नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में जांच ईओयू के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में लगभग 74 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 150 से अधिक लोग को गिरफ्तार किया गया है। जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक ईओयू को प्रश्न पत्र जो है वो नहीं मिला है। आखिर प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ, प्रश्न पत्र सबसे पहले किसके पास आया या फिर अंतिम भी किसके पास आया है, इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। और यही पता लगाने में ईओयू लगा हुआ है। और आपको साथ साथ बता दें कि जो सीएसबीसी है वो भी यही पता लगाने में लगा हुआ है कि आखिर प्रश्न पत्र कहाँ से लीक किया। और बताएं आपको कि जब तक प्रश्न पत्र का सोर्स नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि ये किसने किया, कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ। सभी जगह केवल आंसर की बातें चल रही हैं। जो 74 लोग गिरफ्तार एफआईआर दर्ज है उसमें 54 लोग जो हैं वो ब्लूटूथ के माध्यम से चीटिंग को लेकर प्रयास कर रहे थे, पकड़े गए थे, उन पर यह दर्ज है। तो अभी तक जो है ईओयू इसी तलाश में है। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बता दें आपको हम, सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की सघन जांच ईओयू कर रही है। अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि सभी स्थानों और इस मामले में अनेक जगहों से गिरफ्तार संदिग्धों के पास सिर्फ आंसर की बरामद हुई है। मोबाइल, व्हाट्सएप ऐप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मेमोरी कार्ड या सोशल मीडिया के अन्य किसी भी माध्यम में सिर्फ इनकी उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की ही मिली हुई है। अब तक किसी भी स्तर पर प्रश्न पत्र बरामद नहीं किया गया है। ईओयू की विशेष टीम भी प्रश्न पत्र की तलाश में जुटी हुई है। इसकी मुख्य वजह प्रश्न पत्र मिलने पर यह पता चल जाएगा कि यह किस स्थान से किस परीक्षा केंद्र के किस कक्ष से लीक हुआ है, क्योंकि सभी प्रश्न पत्रों का एक खास तरह की गुप्त कोडिंग दर्ज रहती है जिसकी मदद से पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। अगर वास्तव में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो यह अभी किसके पास है, इसे ढूंढने पर ईओयू के विशेष टीम जो है वो पूरा फोकस कर रही है। प्रश्न पत्र मिलते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसे आउट करने वाले मुख्य आरोपी कौन हैं, साथ ही कितने अभ्यर्थियों के पास से पास कराने का ठेका लिया था यह भी पता चल जाएगा। ईओयू के स्तर से सभी जिलों में दर्ज की गई 74 एफआईआर के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इनमें से 54 एफआईआर में ब्लूटूथ उपकरण की मदद से परीक्षा में चोरी करने की तैयारी थी। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इसके लिए कोई केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई थी या सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग लोगों के स्तर से सेटिंग की गई थी। केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत किसी एक स्थान से ही अनेक केंद्रों पर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ की मदद से उत्तर लिखवाने की तैयारी थी। प्रश्न पत्र मिलने पर इन बातों से भी पर्दा हटने की गुंजाइश है। केंद्रीय चयन परिषद भी यह पता लगाने में जुटा है कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ है। वही अगर हम बात करें पहले बिहार में हुए पेपर लीक को लेकर, तो पिछले वर्ष बीपीएससी के स्तर से आयोजित जो परीक्षा थी 67वीं, उसमें ये पता चल गया था कि प्रश्न पत्र के आधार से ही कि गया के एक सेंटर से जो है वो लीक किया था और वहाँ पर छापेमारी की गई, पकड़ा गया और उसके बाद जो है सारा मामला क्लियर हो गया। लेकिन इस बार जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई है इसमें केवल आंसर की वायरल हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आंसर की जो है वो सही है, सटीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो प्रश्न पत्र निकला ही होगा, लेकिन प्रश्न पत्र नहीं पता चल पा रहा है अभी तक ईओयू को, और उसी में पूरा टीम लगा हुआ है। तो देखिए, जांच चल रहा है और जांच में जब तक प्रश्न पत्र से संबंधित इनपुट नहीं मिलेगा तब तक मामला जो है पूरी तरह खुलने में समय लगेगा। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य का बात है कि प्रश्न पत्र मिला नहीं, सभी जगह केवल आंसर की है। यह अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य का बात है और यही आश्चर्य ईओयू के सामने भी है। तो देखिए क्या होता है। जांच चल रहा है, टीम लगी हुई है और जब तक प्रश्न पत्र का सोर्स नहीं पता चलेगा तब तक मामले का पूरी तरह से उद्भेदन होने में समस्या आएगी। और हम आशा करते हैं कि ईओयू जो है वो जल्द ही इस समस्या को भी सॉल्व कर लेगी और बहुत जल्द जो हैं जो गुनहगार हैं इसके वो पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।